नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने भी सीएम मनोहर लाल को शिष्टाचार भेंट की है। सीएम मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट करते हुए इस टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। हरियाणा में इन दिनों बिजली किल्लत एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घंटों के लग रहे कट ने न केवल आम लोगों बल्कि उद्योगपतियों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। गुरुग्राम के उद्योगपतियों की माने तो उन्हें इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सोचिए, अगर भीषण गर्मी पड़ रही हो और अचानक बत्ती गुल हो जाए, और वो भी दिन में एक नहीं कई बार, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी परेशानी होगी। इन दिनों हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ बिजली की किल्लत के चलते कई घंटों के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, जिससे इस तपिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आम लोग ही नहीं इससे जूझ रहे, बल्कि इंडस्ट्रीज का भी बुरा हाल है। गुरुग्राम के उद्योगों में बिजली के अघोषित कट लगने से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पहले कोरोना, फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से उद्योग प्रभावित रहे, और अब बिजली के कट से उद्योगपतियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल से भी गुहार लगाई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो 8-8, 10-10 घंटे का बिजली कट लग रहा है, इससे हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे, और बिजली कट लगने के कारण हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे में 10 से 15 हजार का डीजल फूकता है, जो कि उद्योगों पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। पहले ही उद्योग बड़ी खराब स्थिति में चल रहे हैं और ऊपर से बिजली कट। तो सरकार से हमारी मांग है कि 24 घंटे जो बिजली का वादा है उसे पूरा करे और उद्योगों को सुचारू रूप से चलने दें। सरकार से मांग यही है कि लाइट टाइम पे आए, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर तकरीबन लाइट 8 से 10 घंटे नहीं आ रही है, और गर्मी में कहीं फीडर फेल हो गया, कुछ हो गया तो 48 घंटे तक लाइट नहीं है, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रोडक्शन रुक रही है, प्रोडक्शन डिले हो रहा है, टाइम कमिटमेंट फेल हो रहा है, और कंटिन्यू जनरेटर चलने से हमारे मानेसर का और आसपास के एरिया का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से हर तरफ से नुकसान हो रहा है। IMT मानेसर, गुरुग्राम उद्योग विहार, गुरुग्राम सेक्टर 37, इन तमाम इलाकों में हजारों की तादाद में छोटे बड़े उद्योग हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 घंटे के कट लग रहे हैं, तो वहीं रहायशी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। उद्योगपतियों ने गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को भी पत्र लिखा है। पावर कट की जो समस्या है इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। पावर कट के कारण जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो टाइमली अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। US, UK या जिस भी कंट्री में वो माल भेजते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपके इंडिया में पावर नहीं आ रही, इस वजह से आपका माल लेट हो रहा है। दूसरे हमारी कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस की इंडस्ट्री हैं जिसमें पावर जाते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो आप देखिए कि जनरेटर अलाउड कर दिए, नहीं पिछले 6 महीने से तो जनरेटर भी बंद हो रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट का बैन नहीं हटता जनरेटर से तो सारी इंडस्ट्री तो ठप हो जाती। बिजली गुल होने से उद्योगों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन डीजल महंगा होने की वजह से उनकी लागत भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये राहत कब और कैसे मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है, जिसका सीधा असर खेती और उद्योग पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 3 से 4 हजार मेगावाट बिजली कम है। उन्होंने सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि सरकार और प्राइवेट बिजली कंपनी की साठगांठ से बिजली संकट पनपा, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आप मतलब ये चाहते हैं कि ये हम सबको मालूम है कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश को असहनीय गर्मी ने झुलसा के रख रखा है। लोग 12-12 घंटे के बिजली कटों से
तड़प रहे हैं, परेशान हैं। खेती जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से खेती पर तालाबंदी है। खेती सूखे की जकड़ में है और उद्योग धंधे जो हैं वो सारे ठप पड़े हैं कि भयंकर बिजली संकट ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मई महीने में, अप्रैल तो अब लगभग खत्म हो गया, 9500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर और बिजली कंपनियों का अनुमान है कि 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। पर हरियाणा में उपलब्ध कितनी है बिजली? हरियाणा में इस समय जो बिजली उपलब्ध है उसके मुताबिक 3,000 मेगावाट से 4,000 मेगावाट बिजली जरूरत से कम है। और यह बिजली कम क्यों है? केवल इसलिए यह पत्रकार वार्ता है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार और जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, निजी बिजली उत्पादक हैं, उनकी मिली भगत से, साठ-गांठ से ये आर्टिफिशियल बिजली संकट पैदा हुआ है। इस साठ-गांठ का भीषण गर्मी में परिणाम भुगत रहे हैं हरियाणवी, हरियाणा का किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जनमानस और उद्योगपति। तीसरा तथ्य, 2010-11 में इंडोनेशिया में कोयले का भाव बढ़ गया तो अडानी पावर, उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ हुआ जो पीपीए है उसको या तो सिरे से खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए अडानी पावर और हरियाणा के सरकार के बीच में। नंबर 1, हरियाणा सरकार के साथ 1424 मेगावाट बिजली के अडानी पावर के अनुबंध को खारिज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अडानी पावर को बढ़े हुए कोयले की कीमत नहीं दी जा सकती। साल 2021 से आज तक इस निर्णय के बावजूद अडानी पावर इंडोनेशिया कोल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर हमें बिजली सप्लाई नहीं कर रही। सोहना में शिवम चाइल्ड पॉइंट के ओनर तेजपाल नंबरदार पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई। हालांकि हादसे में किसी को गोली नहीं लगी है और न ही कोई जान माल का नुकसान हुआ। वहीं तेजपाल नंबरदार के बेटे ने बताया कि एक अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था और गोली चलाते हुए फरार हो गया। आगे उन्होंने बताया कि चेहरा पूरी तरह से ढका होने के चलते पहचान नहीं हो पाई, लेकिन गोली चलाने वाले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। महेंद्रगढ़ के गांव डाडोत में रहने वाले सुनील की हत्या गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वाले 2 युवकों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली सी बात पर सुनील की हत्या कर दी गई थी और शव को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास सुनसान जगह पर फेंककर आरोपी फरार हो गए थे। आपको बता दें कि पुलिस इस हत्याकांड में जतिन और उमेश चंद को गुरुग्राम और दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई। दिनांक 11 अप्रैल 2022 को ये बजेडा पुलिस स्टेशन के इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में एक नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जिस पे चोट के निशान थे और उसके संबंध में हमने बजेडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करके 302-201 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इंस्पेक्टर अमन एसएचओ बजेडा के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए पहले ये चुनौती का सामना किया कि जो मृतक था उसकी पहचान करवाई जाए, जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान सुनील के रूप में हो पाई, जो थाना सतनाड़ी के इलाके का रहने वाला था, डाडोत गांव का।
और उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें काफ़ी टेक्निकल मदद के साथ बजेड़ा पुलिस ने काम करते हुए इसमें जो दो शामिल आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके नाम जतीन और उमेश चंद हैं, जो दोनों भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले हैं, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको पेश अदालत किया जा रहा है। जिन्होंने बतलाया पूछताछ पे कि हमने उसकी इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शराब पी के, और वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात हुई थी। शराब पीने के बाद इनकी कोई आपस में बैठ के तू में हुई। सिर्फ इसी बात को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दे के और डेड बॉडी को वहाँ फेंक। गुरुग्राम पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुग्राम में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर पुलिस काफी सीरियस भी है और इसी कड़ी में पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर बदमाशों के हौसले तोड़ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों साइबर सिटी में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे। साथ ही लेबर का काम करने के साथ ही 2 दिन में रेकी करते और मौका लगते ही बाइक और स्कूटी पर हाथ साफ कर फरार हो जाते। एसीपी क्राइम के मुताबिक दोनों वाहन चोरी की गिरफ्तारी से वाहन चोरी के करीब बहुत सारी वारदातों का खुलासा हो सकता है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी के जगत और हावड़ा के बंटी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। हमारे न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और नाकाबंदी पे 2 नौजवानों को उन्होंने मोटरसाइकिल के समेत गिरफ्तार किया, जो शिवाजी नगर के इलाके से चोरी की गई थी। और इनसे पूछताछ पे पता चला है कि पहले भी इस तरह की चोरी की वारदातों में शामिल रहे, जिनको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस को शिकायत मिली थी कि स्कूटी पर सवार 2 युवक उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपों की तलाश भी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। छीने गए मोबाइल फोन से इन्होंने रुपए भी ट्रांसफर किए थे, जिनमें से 50,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये दिनांक 21 तारीख की रात को एक रोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति से प्रताप नगर में पैदल चलते हुए 2 स्कूटी सवार बाइक सवार जो नौजवान थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके संबंध में न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन में एसएचओ राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट करके और उसमें जो शामिल लोग थे 2 राहुल उर्फ अटैक और जतीन चुटानी, दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और इनसे पूछताछ करके इनकी जो स्कूटी जो इन्होंने प्रयोग की थी मोबाइल स्नैचिंग में, वो हमने बरामद कर ली है। और 50,000 रुपये जो इन्होंने वो फ़ोन छीनने के बाद उस फ़ोन के माध्यम से इन्होंने 98,000 के करीब की ट्रांजैक्शन की थी, उसमें से 50,000 रुपये पुलिस ने इनसे कैश रिकवर कर लिया है। एक मोटरसाइकिल उसमें प्रयोग की गई थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर ली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क से मेगा सफाई अभियान शुरू किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्क में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए कि काम में लापरवाही न बरतें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मछली मार्केट बूस्टर में पाइपलाइन जोड़े जाने का काम चालू होगा और उसके बाद जल्द ही सेक्टरों में इस बूस्टर से मीठा पानी पहुंचेगा। आ जाओ, भीड़ में क्यों?
फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी पर ही लगे। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी देवेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी का नाम सौरभ है, जो 3 महीने पहले ही मासूम के पड़ोस में काम करने आया था। पहले तो आरोपी ने नाबालिग को रात के समय मिलने बुलाया और जब नाबालिग पहुंची तो उसे बहला फुसलाकर खाली मकान में ले गया, जहां ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। ऐसा है, आज हमें सूचना मिली कि हमारे इलाके कोई रहने वाली हमारी बेटी है, उसके साथ किसी ने उसके साथ कोई बच्चा लेकर दी, उसमें हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये रहने वाले कहाँ के सर ये जो बातें हैं ये सारी कंसील करनी पड़ती है हमें एज पर लॉ, बिकॉज फाउंडेशन है वो होती है हमारे पास में, उसमें कार्रवाई कर रही है। पलवल के गदपुरी में शादी का झांसा देकर एक अनाथ युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के दौरान ली गई फोटो को वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म किया गया। जब पीड़ित ने युवक पर शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने युवती से मारपीट की। गदपुरी थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आश्रम रहती थी, अनाथालय आश्रम है, अंचल छाया नाम से, उसमें रहती थी। उसका फोन द्वारा किसी कुलदीप नाम के लड़के से कोई बातचीत होती थी। उसके बाद में कुलदीप एक दिन उसको बहला फुसला कर फरीदाबाद ले गया और वहाँ उसके साथ उसने पलवल में मुंडकटी थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस हत्या मामले में जीजा साली को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रिमांड के दौरान बताया है कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग की थी कि टैक्सी किराए पर करनी है और उस टैक्सी चालक की हत्या करके उससे टैक्सी लूटनी है। पकड़े गए आरोपियों ने गुरुग्राम के इफ्को चौक से मृतक सुनील की टैक्सी और उसकी हत्या करके बंचारी डकोला रोड पर फेंक दिया था, जिसके बाद से वो फरार हो गए थे। दिनांक 22 तारीख को एक पंचारी से डकुआ रोड पे एक अनजान आदमी की डेड बॉडी पड़ी मिली थी। तो उस पर कार्रवाई करते हुए हमारे अपने मुंडकटी थाना के सच्चू साहब ने पहले तो उसको आइडेंटिफाई किया। वो जो मृतक है सुनील कुमार अपने दिल्ली का रहने वाला, तो उसकी जो हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी हत्या में जो वांछित थे उनको 2 आदमियों को गिरफ्तार किया। पलवल के NH-19 पर प्रतला फ्लाईओवर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों मृतक लोग फरीदाबाद में नौकरी करते थे। तीनों ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक पर सवार होकर पलवल आ रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसा हो गया। अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे, जो कि ये एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं फरीदाबाद में। वहाँ से मोटरसाइकिल पर तीनों अपने घर जा रहे थे, जो कोई अज्ञात व्हीकल प्रतला फ्लाईओवर पर अटैक कर गया। तीनों की मौत हो गई। तीनों को अभी पोस्टमार्टम करा दिया गया है और लाश हवाले वारसन की गई है और अज्ञात व्हीकल की तलाश जारी है। एस्कॉर्ट कंपनी फरीदाबाद में। पलवल में गदपुरी टोल का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित गदपुरी टोल को लेकर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए गदपुरी टोल को अवैध बताया गया
और कहा कि ये करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ टोल है, जो कि गलत है। पूर्व मंत्री दलाल ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने पलवल कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। उन्हें उम्मीद है कि 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आम लोगों की जीत होगी। जुलाना में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में जगह जगह दलित और पिछड़ा समाज के लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। झज्जर में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की सरकार से मांग की है। कैंडल मार्च निकालकर इन लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की बात भी कही। सहायता दी जाए और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए और आगे एक कम हेटी और एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं उन पे तुरंत मुकदमे दर्ज हों कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि साल 2 साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब चोर चोरी कर, अगर चोर न जांचती बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना मिले, उसको मुआवजा मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस जांच में जो पाया जाए उसको उजागर किया जाए। क्या लगता है आपको, कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है। आप विपक्ष में हैं तो आप किस तरह से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए, हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटना है। आप देखते रहिए हर खबर।